दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर के, जो कि टाइम और वर्क से रिलेटेड है। समय और काम के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनके कुछ टाइप्स हमने पिछले वीडियोज में आपको बता दिए हैं और अभी और बाकी हैं, तो उन्हें आज हम बताने जा रहे हैं। आपको प्रत्येक टाइप का सवाल बताएंगे इस टॉपिक से। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप्स हमारा क्वेश्चन का किस प्रकार से है और किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ सकता है, तो उसे देख लेते हैं। दोस्तों, सवाल बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है, A, B और C किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 5 दिन में करते हैं। ये लोग बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। सबसे पहले A, उसके बाद B और उसके बाद अंत में C काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मेथड हम एक ही उपयोग कर रहे हैं। वो मेथड है हमारा LCM मेथड। ये एक ऐसा मेथड है, टाइम एंड वर्क के सारे सवाल इस मेथड से हम कवर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से उसी मेथड से हम इस सवाल को भी हल करते हैं। देखिए दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। A काम को 3 दिन में करता है, B काम को 4 दिन में करता है, C काम को 5 दिन में करता है। चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 2 व्यक्ति हो, चाहे 3 व्यक्ति हो, चाहे 4 व्यक्ति हो, अगर उनके काम के टाइम दिया गया है तो हम सभी को लिख करके सभी का LCM ले लेते हैं। हमने 3, 4 और 5 का LCM लिया, तो LCM हमारे पास 60 आया। 60 हमने ये लिख लिया। अब प्रत्येक संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। 3 से 60 को डिवाइड किया तो 20 आएगा, 4 से 60 को डिवाइड किया 15 आया, और 5 से 60 को डिवाइड किया तो 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 20, 35 और 47, टोटल काम कितने हुए? 47। लेकिन यहाँ पे एक एक व्यक्ति काम कर रहा है। पहले दिन एक ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन सी ने काम किया। अर्थात ये 3 दिन का काम है हमारे पास, तो 3 दिन में कितने काम हुए? 47। 3 दिन का काम कितना है? 47 है। यदि ये पूछा जाता कि तीनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो एक दिन का काम होता 47। यहाँ ये कहा गया है कि बारी बारी से काम करते हैं, तो यहाँ 3 दिन इंक्लूड किए जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन में कभी कभी बारी बारी की जगह एकांतर क्रम भी लिखा हुआ हो सकता है, उससे आप कन्फ्यूज ना हो। एकांतर, एक के बाद एक, इस प्रकार से काम होता है। तो चलिए दोस्तों, 3 दिन में 47 काम हो चुका है हमारे पास। अब हमारे पास शेष काम कितना है? टोटल काम हमारा 60 है, शेष काम हमारे पास कितना बचा? शेष काम टोटल में से 47 को घटा देंगे तो हमारे पास 13 काम शेष बचेंगे। 13 काम शेष बचेंगे। अब दोस्तों, पहले दिन ए ने काम किया। देखिए दोस्तों, पहले दिन ए का था, ए ने काम कितना करता है एक दिन में? 20। दूसरा दिन बी का था, बी एक दिन में कितने काम करता है? 15। तीसरा दिन सी का था, सी एक दिन में कितना काम करता है? 12। टोटल काम हमारे कितने हुए? 47। अब शेष काम हमारे 13 बचे। अब चौथा दिन आया, चौथे दिन में ए की बारी है, जबकि ए एक दिन में 20 काम करता है, लेकिन उसे काम करने के लिए सिर्फ 13 काम मिले, तो उसने पूरे दिन काम नहीं कर पाया। अर्थात टोटल कितने करता है वो? एक दिन में 20 करता है, तो चौथे दिन उसने कितना काम किया? 13वां भाग किया। 20 में से 13वां भाग उसने काम कर पाया।
ठीक है दोस्तों। अब हमें ये पूछ रहा है कितने दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। यहाँ देखिए दोस्तों, 3 दिन में 47 काम हो चुका था। पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, समाप्त होने में लगा समय 3 दिन पूरे लग गए उसको, लेकिन चौथे दिन ए आया, उसने 13/20 काम किया। तो हम क्या करेंगे, 13/20 लिख देंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इसको हल करेंगे तो हमें दोस्तों 3 सही 13/20 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। वापस से देख लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, प्रत्येक व्यक्ति के काम करना है उसे 3 दिन में, एक 4 दिन में, तीसरा 5 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, 60 आया, डिवाइड किया, ए का 20 आया, बी का 15, सी का 12, तो तीनों को जोड़ा तो 47 काम हो गया। 3 दिन में 47 काम हो गया। अब शेष काम हमारे पास 60 में से 47 को घटाया, 13 बचा। 13 काम करने के लिए एक ही बारी है, तो एक ए ने 13/20 काम किया, तो पूरा काम समाप्त होने में 3 सही 13/20 समय दिन लगेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा किस तरह से बनेगा उसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगले टाइप में कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, कार्य क्षमता भी दी गई होगी, तुलना की जाएगी। 2 व्यक्ति होंगे, उनकी कार्य क्षमताएं अलग अलग होंगी, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन टाइप्स को हम देख लेते हैं। सवाल हमारा इस प्रकार से है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी है, अर्थात ए बी से 2 गुना काम करता है। यदि ए काम को 30 दिन में पूरा करता है, यदि ए काम को 30 दिन में पूरा करे तो बी कितना समय लेगा। बी कितना समय लेगा। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और ए काम को 30 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। यहाँ पे कहा गया ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, बी 2 गुना काम करता है, बी करता है जब 1 गुना, तो ए कितना करता है, 2 गुना। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कार्य क्षमता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, कार्य क्षमता और समय, कार्य क्षमता समय के विपरीत होती है, समय के विपरीत होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, होती है। यदि कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगा और कार्य क्षमता घटेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, कार्य क्षमता बढ़ेगी समय कम लगेगा और कार्य क्षमता घटेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। यही लॉजिक हमें लगाना है। तो देखते हैं दोस्तों, ये हुई हमारी कार्य क्षमता। अब हमें समय देखना है। कार्य क्षमता ये हुआ,
अब हमें समय देखना है। समय हमेशा कार्य क्षमता के विपरीत होता है। जब यहाँ दो कार्य करने की शक्ति एक ही है तो समय एक गुना लगेगा, और इसकी कार्य क्षमता करने की शक्ति एक है तो समय दो गुना लगेगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका लॉजिक है। कार्य क्षमता हमेशा समय के विपरीत होती है। इस लॉजिक को लगाते हुए हम सवालों को हल करें। अब देखिए दोस्तों, एक काम को 30 दिन में पूरा करता है। दिन लिखेंगे यहाँ पे, एक एक दिन कितने दिन है, 30 दिन है। जब एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है और तो बी कितने दिन में करेगा, बी के लिए डबल समय चाहिए, 60 दिन लगेंगे। यानी इसकी कार्य क्षमता बी से एक आधी है। जब ए 30 दिन में काम करता है तो बी को 60 दिन स्वतः लगेंगे। यही हमारा आंसर होगा। बी को कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। इस प्रकार के सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। 60 ये दिन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वापस एक बार और समय देते हैं। कार्य क्षमता समय के विपरीत होती है। यदि कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, कार्य क्षमता घटेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है तो बी की 1 गुनी है। हम ये जानते हैं कार्य क्षमता बढ़ी तो समय कम लगेगा, तो यहाँ पे कार्य क्षमता ए की 2 गुनी है तो समय इसको 1 गुना लगेगा। बी की 1 गुनी है तो समय इसको 2 गुना लगेगा। जबकि ए को 30 दिन लगते हैं तो बी को हमेशा 60 दिन लगेंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम उन्हें इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा किस प्रकार से है, देखिए दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। दोनों मिलकर 14 दिन में काम करते हैं। चौदह दिन में काम करते हैं। तो कितना समय, तो ए को कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर 14 दिन काम करते हैं, तो ए को कितना समय लगेगा। वही लॉजिक दोस्तों, ए और बी। यहाँ देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी जब एक काम करता है तो ए 2 काम कर चुका होता है। यही तो लॉजिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी यदि एक काम करता है तो ए 2 काम कर लेगा। ठीक है दोस्तों, और वही लॉजिक हमें याद रखना है कि कार्य क्षमता हमेशा समय की विपरीत होती है। ये तो हमारी क्या हो गई, कार्य क्षमता। अब हमें समय का अनुपात निकालना है। जब कार्य क्षमता अधिक है तो समय कितना लगेगा, एक। इसकी कम है तो इसका समय 2 गुना लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, दोनों मिलकर के 14 दिन काम करते हैं। नहीं, कोई काम उसको 14 दिन में कर लेते हैं, तो ए को कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, 1 धन 2 बराबर दोनों को मिलकर के 3 समय लगे या 3 दिन लगे। समय दिन में ही तो काउंट हो रहा है। एक दिन में अगर ए करता है तो 2 दिन में बी करा, तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 3 दिन।
3 दिन। ठीक है, अब देखिए दोनों ने मिलकर के 14 दिन, दोनों ने मिलकर के 14 दिन काम किया, 14 दिन काम किया, लेकिन दोनों ने मिलकर के किस प्रकार से काम किया, ये देखिए दोस्तों। ए एक काम करता, ए 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है, कुल टोटल काम कितने हो गए, 3 हो गए। यानी ए को 1 दिन लगता है तो बी को 2 दिन लगे, तो 3 दिन हो गए टोटल। तो 14 दिन करते हैं तो 14 में 3 का गुणा हो जाएगा, टोटल हुआ 14 तिया 42। ठीक है दोस्तों, 1 + 2 × 14 हो जाएगा 42। अब देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब इसको 42 का समय लगता है, 42 दिन का, ठीक है, बी को कितना लगेगा 42 दिन, तो ए को कितना लगेगा, जस्ट इसका आधा हो जाएगा, 21 दिन लगेगा। दोस्तों इस प्रकार से हम ए को काम करने में लगा समय 21 दिन होगा। ठीक है दोस्तों, ये बी का है और ये ए का है। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वापस से समझ लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी बी 1 काम करता है तो ए 2 काम करता है, और कार्य क्षमता हमेशा समय के विपरीत होती है। जब ये 2 काम करता है 1 घंटे में, तो बी को वही काम उसको 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इनका अनुपात उल्टा हो जाएगा। अब हमने दोनों का योग किया, 1 और 2 का कितना हुआ, 3 हुआ। एक दोनों मिलकर के 14 दिन में काम करते हैं, 14 दिन में काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के 14 दिन में काम करते हैं, 3 गुना काम कितने दिन में होगा, 14 तिया 42 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब 42 एकम 42 इधर होता है तो 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। इस प्रकार से ए का काम करने में 21 दिन लगेगा। इस टाइप से सवाल को हम कर सकते हैं दोस्तों। ये दूसरे टाइप का हो गया कार्य क्षमता से रिलेटेड सवाल। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल किस प्रकार से हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है, उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों बड़े ही इंटरेस्टेड सवाल हैं और ज़्यादा टिपिकल सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपके माइंड के सेटअप के हिसाब से ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते। अगला टाइप हमारा किस प्रकार से है, ये किसी काम को किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है। ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 50% अधिक है। तो अकेला भी कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में काम पूरा करेगा। सवाल ये है दोस्तों, एक किसी काम को 4 दिन में करता है, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तो बी कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं ए और बी।
यहाँ पे लिखेंगे कार्य क्षमता की तुलना करते कार्य क्षमता, ठीक, और फिर समय की तुलना करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, सवाल को समझो अच्छी तरह से। ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 50% अधिक है, ठीक है दोस्तों। अगर बी एक काम करता है तो ए को 1.5 काम करना पड़ता है, इतनी कार्य क्षमता है उसकी। यानी एक बी की कार्य क्षमता 1 है जब, तो ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, 1.5 गुनी, ठीक है दोस्तों। 1.5 को अब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सही 1/2, या यूं कहें, इसे हमने 50-50 के 2 भागों में बांट दिया, धन 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 3 भाग में बांटेंगे, 50 धन 50 धन 50। इस प्रकार से 3 भाग हो गए, इसका 1 भाग तो इसका 1.5 भाग हो गया। दोस्तों इस प्रकार से लिखना ठीक नहीं रहेगा, उसी तरीके से लिख लेते हैं, 1 और 1.5, 1 सही 1/2, 50% को आधा कहते हैं ना, तो 1 का आधा 1.5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि दिन, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, ए कितने दिन में कर लेता है, 4, ठीक है। तो बी को कितने दिन लगेंगे पूरा करने में। देखिए दोस्तों, ए को कितना काम समय लग रहा है, 4 दिन का, तो बी को कितना समय लगेगा, यही हमें देखना है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, समय उल्टा हो जाता है कार्य क्षमता का, यहाँ 1.5 गुना है, 1 गुने का कितना है, 4। ये देखिए दोस्तों, 1 गुने का कितना है, 4 दिन, तो 1.5 गुने का कितना होगा, 4 का 1.5 गुना निकाल लो, 4 का 3/2, 4 गुणा 3/2, 2 से 4 कटे 2 बार, 2 3 6, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, 4 का 1.5 गुना निकालना है। हम आपसे पहले ही कह चुके, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 1.5 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। यही हमारा आंसर होगा। अर्थात बी को काम पूरा करने में 6 दिन का समय लगेगा। अब आप ये कहोगे सर ये 3/2 कहाँ से आ गया, आपने तो यहाँ 1.5 लिखा था, 1 सही 1/2। अरे भैया, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लो, 3 2 सही 1 सही 2/2, 1/2 को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमारा 3/2 आएगा। अगर आपको भिन्न की जानकारी नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो जो भिन्न वाले हैं उसको आप देख लें, किस प्रकार से 1 सही 1/2 का 3/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही ऐसा सवाल था, इसे हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से हो सकता है उसे देख लेते हैं। बी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है, ए की दुगनी है। सी की कार्य क्षमता ए एवं बी की कार्य क्षमता से सी की कार्य क्षमता ए एवं बी की कार्य क्षमता के बराबर है।
ए बी और सी एक साथ उस काम को 7 दिन में करते हैं तो अकेला सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, ए की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता ए की दोगुनी है और सी की कार्य क्षमता ए एवं बी की कार्य क्षमता के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी एक साथ उस काम को 7 दिन में करते हैं तो अकेला सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, बी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है। यहाँ पे हम डिनोट कर लेते हैं ए और बी। बी की कार्य क्षमता ए की दोगुनी है। जब ए एक काम करता है तो बी कितना करता है, 2। ये है लॉजिक। क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए की दोगुनी है। अब देखिए दोस्तों, सी की कार्य क्षमता, केवल सी की बात हो रही, ए और बी की कार्य क्षमता के बराबर है। अब यहाँ पर लिखना है हमें ए प्लस बी दोनों मिलकर के उनकी कार्य क्षमता हो रही है और सी अकेला है। ठीक है, इन दोनों की कार्य क्षमता और इस अकेले की कार्य क्षमता दोनों की बराबर ही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं दोस्तों, 1 + 2। देखिए दोस्तों, ए की 1 है तो बी की 2 है, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हुई, 3 गुनी 3 हो गई। ठीक है, जब क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों की कार्य क्षमता के बराबर ही सी की है तो सी की कितनी होगी, 3 ही इसकी होगी। आया समझ में। जब ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता मिलकर के 3 हो रही है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता के बराबर है तो सी की कितनी होगी दोस्तों, सी होगी। तो प्यारे दोस्तों, अब आप ही बताइए, जब कार्य क्षमता इतनी है तो समय कितना होगा, समय भी उनका अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं, यदि ए बी और सी एक साथ काम को करें, तीनों काम को एक साथ कर रहे हैं, ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक, एक साथ काम कर रहे हैं। अब तुलना किससे करनी है, सी से करनी, क्योंकि सी के लिए ही तो निकालना है, सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी का काम हमें निकालना है, इसलिए सी से तुलना की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 थी, इधर सी की भी 3 है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों व्यक्ति हो गए, ए प्लस बी की 3 सी की 3 बराबर कितना हो गया, 6, और सी का कितना है, 3 है। ठीक है दोस्तों, सी का कितना है, 3 है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, जब कार्य क्षमता इनकी इतनी है, ये क्या हो गया, कार्य क्षमता। अब हम समय का अनुपात निकालते हैं। हम ये भी जानते हैं कार्य क्षमता समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब इसकी कार्य क्षमता 6 है, इसकी 3 है, तो समय इसका 3 लगेगा और इसके लिए 6 लगेगा। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया दोस्तों। कार्य क्षमता हमेशा समय के विपरीत होती है, हमने लिख लिया, कार्य क्षमता के विपरीत ही हमने लिखा ये सब। अब देखिए दोस्तों कि ये तीनों मिलकर के काम को 7 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। 7 दिन गुणा 7 दिन करते हैं। ठीक है दोस्तों, गुणा कर दिया, 7 का 3 में 21 हो जाएगा, इधर हो गया तो 42 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, तीन व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं तो बंटवारा हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति का मान निकालना है हमें तो तीन व्यक्ति हैं तो 3 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो हम एक व्यक्ति के दिन का पता लगा पाएंगे। जब इधर 3 का भाग देंगे तो इधर भी 3 का भाग लगेगा। तो 21 में 3 का भाग दिया तो आएगा 7 बराबर 7, और इधर दिया भाग तो आएगा 21 14। तो ये हमें क्या हो गए, दिन मालूम पड़ेगा। ये तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 7 दिन लगेंगे, और सी अकेला काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे। यही हमारा लॉजिक था दोस्तों इस सवाल को हल करने का। तो हम इस टाइप्स के सवाल इस तरह से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ टाइप्स थे टाइम एंड वर्क के, उस टाइप के सवालों को किस तरह से हल कर सकते हैं आपको बताया। तो आज के वीडियो में अब बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे, और तब तक आपको इंतज़ार करने पड़ेगा। जो भी टाइप शेष बचे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, सभी को नमस्कार।